नमस्कार, जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी मेल मिलाप और आपसी प्यार जो हिंदुस्तान में कायम रहे, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बना रहा हूँ। एक उदाहरण देते हुए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। मेरे वतन के प्यारे लोगों, एक उदाहरण से मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से केवल एक लैंग्वेज बोलकर ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है, उसी तरीके से एक अपने आप को इंसानियत से बांटकर ज़िंदगी जीना बहुत ही कठिन होगा। आपस में अगर आप मिलकर नहीं रहेंगे, आपस में एक होकर नहीं रहेंगे, तो आने वाले समय में हम सभी को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हम उदाहरण देकर आपको ये समझाना चाहते हैं कि एक लैंग्वेज, केवल एक भाषा में, इंग्लिश को छोड़ दिया जाए, हम अपने हिंदी और उर्दू की बात कर रहे हैं। एक भाषा में ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है। एज ए प्रैक्टिस मैं आपको बताऊं कि केवल हिंदी बोलकर एक व्यक्ति 5 मिनट अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकता है। वो दैनिक दिनचर्या में ढले, कोई काम करे, 5 मिनट हिंदी, केवल शुद्ध हिंदी बोलकर 5 मिनट नहीं रह सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और ना ही कोई व्यक्ति केवल उर्दू बोलकर अपने जीवन को सरवाइव कर सकता है केवल 5 मिनट। मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि एक, जैसे मान लें कि आप साइकिल से जा रहे हैं, आपके साइकिल के अगले पहिए का हवा निकल गया है और आपको दुकानदार से संबोधित करते हुए कि मेरे साइकिल का हवा निकल गया है और आप मेरे साइकिल में हवा भर दीजिए, इस बात को आपको शुद्ध हिंदी में बोलना है। बहुत प्रैक्टिस की है मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी साइकिल का हवा निकल जाए तो आप दुकानदार से संबोधित करते हुए कैसे हवा को भराएंगे। तो देखिए, बहुत कठिन होती है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया तो मैं बोल रहा हूँ। एक उदाहरण के तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लें अगर हवा निकल गया तो आपको कैसे बोला जाएगा शुद्ध हिंदी में। तो आपको बोलना पड़ेगा कि हे द्विपथगामिनी के सुधारक महोदय, मेरे द्विपथगामिनी के अग्रचक्र का वायु पलायन कर गया है, अतः आपसे निवेदन है कि अपने वायु यंत्र से मेरे द्विपथगामिनी के अग्रचक्र में वायु प्रवाहित करने की कृपा करें, अर्थात हमारे अगली पहिया में हवा भर दीजिए। तो ऐसे ही जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। इसलिए एक होकर जब रहेंगे, जब दो भाषाएं आपस में मिलकर बोली जाती हैं तो जीवन को अच्छे से जिया जाता है। तो दो धर्म के लोग एक साथ रहकर बेहतर ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर से आपको बताकर आपको दवा लेनी है सर दर्द की, आप कैसे बोलेंगे? हे श्रीमान चिकित्सक महोदय, मेरे मस्तिष्क में अत्यंत पीड़ा है, मेरे मस्तिष्क पीड़ा निवारण हेतु औषधि प्रदान करने की कृपया करें। ऐसे ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जब हम बटेंगे। इसलिए एक रहिए, नेक रहिए। धन्यवाद।